जी बेटा। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे, एग्जाम्पल देखने जा रहे थे हम लोग। एग्जाम्पल ये वही है जो अभी हम देख रहे थे, हार्डवुड वाली। देखिए, हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वन इज पेपर स्ट्रेंथ, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। प्रोडक्ट, जो पेपर की बनी हुई प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रेंथ है। और ये आप लोगों के पास हार्डवुड कंसंट्रेशन है, यानी आप इसे कह सकते हो कि उसमें हार्डवुड की कितनी अमाउंट है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्कैटर डायग्राम से हमने देखा था ये लीनियर रिलेशनशिप है, और हमने ये मॉडल यहाँ पे फिट किया था। और अब हमने इसकी एस्टिमेटेड इक्वेशंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने B1 कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट SXY और SXX। ठीक है। तो अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है अपने टेबल में। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या, हम इस फॉर्मूला से कर लेते हैं। आप दोनों में से जिससे भी करोगे आंसर सेम आएंगे। हमें XY के एक कॉलम चाहिए, और सम ऑफ एक्स यानी एक्स का सम चाहिए, वाई का सम चाहिए। ये तो जस्ट टोटल करने हैं हमने। और एक ये चीज, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास है। ये हमने कुछ चीजें कैलकुलेट की थी। हमने एक कॉलम किया एक्स वाई का, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते गए, पहली वैल्यू के साथ, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी के साथ, और ये सारा। ठीक है। और ये साथ में हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हमने एक्स की तमाम वैल्यूज को स्क्वायर किया, और ये इनके सम्स अवेलेबल हैं। और यही सम्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। ये सम ऑफ एक्स आ गया, और ये हमारे पास सम ऑफ वाई आ गया, और ये सम ऑफ एक्स, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर आ गया। ये वाई स्क्वायर कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस की थी, ये नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है। और साथ में हमारे पास हमें चाहिए होता है एक्स बार और वाई बार, नीचे वो कैलकुलेट किए हुए हैं। ये क्या है, ये मैं आपको, वाई एक्स वाई हेड क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन, ये बाकी ये जो वाई हैट है, और ये जो हमारे पास है ये ई, और ये सारी चीज़ें मैं पहले नेक्स्ट आपको बताती हूँ। सो ये वही जो बाकी चीज़ों का टेबल था, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई थी। तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं। SXY का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे था सम ऑफ एक्स वाई, तो वो हमने यहाँ से पुट कर दिया। सम ऑफ एक्स वो हमने यहाँ से पुट कर दिया। सम ऑफ वाई वो हमने यहाँ से पुट किया। हमने जस्ट इसको, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। सिमिलरली हमने SXX कैलकुलेट करना था। इसमें हमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड था, तो वो हमारे पास यहाँ से आ गया। सम ऑफ एक्स रिक्वायर्ड था, वो यहाँ से आ गया। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी। फॉर्मूला बैक स्लाइड पर, आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड पर, सॉरी, आपको मिल जाएगा। अच्छा, आ जाता है SYY। SYY आप लोगों के पास क्या है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की है, नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ेगी। फिलहाल B1 के लिए नहीं थी, लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये क्या है, सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सेम फॉर्मूला वही SXX वाला है, लेकिन x की जगह पे हमने y रिप्लेस किया, तो इसकी वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास जो है वो ये चीज आ गई। अब हमने B1 कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से हमने SXY वैल्यू न्यूमिनेटर में पुट की, और डिनोमिनेटर में हमने SXX पुट किया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.88, राइट। तो उसके बाद हमने कैलकुलेट, सो B1 कैलकुलेट कर लिया हमने इक्वेशन के लिए। और व्हाट इज B0। B0 हमारे पास क्या था, वाई बार माइनस B1 एक्स बार। तो एक्स बार कैसे कैलकुलेट करना था, सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ एक्स यहाँ से था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, तो डिवाइड किया ये। इसी तरह वाई बार, B1 यहाँ से ले लेंगे, तो ये हमने यहाँ पे वाई बार की वैल्यू जो पुट की है वो 182, ये पॉइंट की मिस्टेक है, ये ठीक कर लें। यहाँ पे 182.09 है, माइनस 1.88, और ये 20.8 आ गया। ठीक है। तो आप लोगों के पास ये आंसर इसका आ गया, B0 का 143.8। अच्छा, यहाँ पे देखें जरा, ये हमने अपनी इक्वेशन, ये एस्टिमेटेड इक्वेशन है, मैंने जैसे आपको पहले लिखवाई थी। वाई कैप वॉज B0 प्लस B1 एक्स। अब ये प्लस साइन, ये बाय डिफॉल्ट प्लस ही होगा, लेकिन अगर B1 का आंसर नेगेटिव होता तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाता। लेकिन अब चूंकि ये B1 का आंसर भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये इक्वेशन है, मैंने आपसे कहा कि B0 इंटरसेप्ट होता है और B1 स्लोप होता है।
बी नॉट क्या इंटरप्रिटेशन है, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सो अगर हार्डवुड कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ हार्डवुड पल्प जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, तो ये सारी चीज जीरो हो जाएगी, दिस विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, अब आ जाते हैं दिस 188। तो मैंने कहा कि ये स्लोप है। तो 188 हमें क्या बताता है, अगर एक्स में एक यूनिट बढ़ाया जाए तो वाई में कितना चेंज आएगा, ये चीज हमें बी वन बताती है। सो बी वन की इंटरप्रिटेशन क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ सॉरी एवरेज चेंज इन वाई ड्यू टू वन यूनिट इंक्रीज इन एक्स। सो अगर हार्डवुड पल्प की अमाउंट एक यूनिट बढ़ा दी जाती है तो वाई में यानी पेपर प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसमें 1.88 यूनिट्स इजाफा हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास एक्स की जो हमारे पास हार्डवुड पल्प है उसके अमाउंट को एक यूनिट तक बढ़ाया जाता है तो वाई यानी आप लोगों के पास जो पेपर प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है वो 1.88 यूनिट्स तक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे जो थे इनके इंटरप्रिटेशन थी, ये सारी मैंने वही इंटरप्रिटेशन वर्ड्स में लिखी हुई है, इसको देख सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरर। सो व्हाट इज एरर? एरर होता है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू और आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एस्टिमेटेड वैल्यूज क्या है, मैंने ये देखी, ये इक्वेशन यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी 143.8 प्लस 1.88x। तो ये आपने इक्वेशन यहाँ पे कैलकुलेट की है, कैसे कैलकुलेट की है देखिए, मैंने कहा ये आया 143.8 प्लस 1.88x, 88x, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं वो कैसे, पहले x की पहली वैल्यू क्या है 10, तो मैं इस इक्वेशन में ये x लिखा हुआ है, मैं इस x की जगह पर 10 पुट कर दूंगी तो वो 1.88 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा और प्लस कर देंगे 143.8। तो ये आप लोगों के पास पहली y की वैल्यू आ जाएगी, यानी ओरिजिनल वैल्यूज तो गिवन है। हम देखना चाहते हैं कि हमारा मॉडल क्या बताता है, क्या वो वैल्यूज बहुत ज्यादा फर्क से बता रहा है या ऑलमोस्ट वैसी ही वैल्यूज हैं। जाहिर एग्जैक्टली सेम तो नहीं होंगी क्योंकि हमने सैंपल पे काम किया है। अच्छा, उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू 15 पुट कर देनी है इस एक्स की जगह पे और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये आप लोगों के पास जो है 172 पॉइंट। इसी तरह आप अपनी ये सारी एस्टिमेटेड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वाई की हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज हैं और ये वाई की हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, राइट। अब करना है हमने एरर कैलकुलेट। एरर क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। सो वाई माइनस वाई कैप, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है। y क्या था 160 और y कैप क्या आया 162.6। तो पहली वैल्यू में जो डिफरेंस था वो -2.6 आ गया। इसी तरह सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और इसी तरह ये सारी वैल्यूज आती जाएंगे। इस अच्छा, एक काम आपने करना है कि आपने जब इनको वैल्यूज को करना है, जैसे आपने ये कैलकुलेट किया है तो आप लोगों ने जो डिफरेंस वैल्यूज जो लेनी है ना 2 to 3 डेसिमल्स तक लिया करें। वैल्यूज जो आपने लेनी है वो 2 से 3 डेसिमल्स, 2 to 3 डेसिमल्स तक आपने ये वैल्यूज लेनी होती हैं। इससे ये होता है कि डिफरेंस जो है वो कम से कम हो जाता है। तो आप जब ई को सम करोगे तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए, तो वो 0.04 आ रहा है क्योंकि हमने वैल्यूज कम ली हैं। अगर हम जो बी वन की वैल्यू ली थी ना उसी भी पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक ले लेते ना पॉइंट के बाद, यानी हम 3 डेसिमल्स तक वैल्यू लेते तो ये बिल्कुल जीरो हो जाता होता है, एग्जैक्टली जीरो आती है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये माइनर डिफरेंस जो है ना, क्योंकि हम पॉइंट्स में काम कर रहे होते हैं, सारे पॉइंट्स नहीं ले रहे होते, इस वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं। तो जो आपका एरर का सम ऑफ एरर का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और ये जीरो आता भी है। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने ई की तमाम वैल्यूज को यहाँ पर स्क्वायर कर देना। -2.6 का स्क्वायर प्लस 6.76, -1 स्क्वायर इज +1, 3 स्क्वायर इज 9, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी एक तो स्क्वायर हो जाएंगी, दूसरा वो पॉजिटिव हो जाएंगी। और ये जो वैल्यू है इनका हमने सम किया है, दिस इज सम ऑफ ई आई स्क्वायर। ठीक है, तो ई का ये सम ऑफ स्क्वायर है। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, ताकि हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट या इसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं। या क्या करते हैं, ये हम जो है हमने जैसे स्कैटर डायग्राम बनाया था तो पॉइंट्स के आसपास लाइन थे ना, तो ये एवरेज डिफरेंस को मैयर करता है, पॉइंट के अराउंड एवरेज डिफरेंस को ये मैयर करता है। तो ये क्या आ गया आपके पास, एस ई
स्क्वायर, एस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ वाई माइनस वाई कैप, या फिर इसका फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ, सम ऑफ ई आई स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की, यानी ये वैल्यू जो थी ये थी 38.83 डिवाइडेड बाय n माइनस टू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, 10 माइनस टू 8, और ये आ जाता है 4.9। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। तो ये वेरिएंस था और इसका स्क्वायर रूट, हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लिया है। हम क्या कर रहे हैं, यहां तक हमने वो अपनी लाइन जो थी वो यहां तक हमने एस्टिमेट करके उसको इंटरप्रेट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं इन्फ्रेंस, कि हमने ये जो रिग्रेशन की लाइन एस्टिमेट की है, हमने कहा एक्स और वाई के दरमियान इतना रिलेशनशिप है, तो हमने देखना है वेदर दिस रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट, क्या ये वाकई ही काबिल कबूल रिलेशनशिप है, या जस्ट ये सैंपल की वजह से है। ठीक है, क्योंकि सैंपल बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो हमने देखना है, और अनसर्टेनिटी भी है वहां पर, तो हमने देखना है कि क्या ये रिलेशनशिप जो है ये सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं। मैंने अभी पीछे स्लाइड में आपको बताया था कि एक्स और वाई के रिलेशनशिप को क्या चीज एक्सप्लेन करती है, वो बीटा वन एक्सप्लेन करता है, एक्स और वाई के रिलेशनशिप को बीटा वन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हमने देखना है कि वेदर द रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट, या हम इसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, वी आर गोइंग टू चेक वेदर द रिग्रेशन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, रिग्रेशन क्या है, डिपेंडेंस ऑफ वाई ऑन एक्स। तो हमने देखना है क्या डिपेंडेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि एक्स और वाई के रिलेशनशिप को क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है, बीटा वन। तो जाहिर है हमने टेस्ट करना है कि क्या बीटा वन जो है वो जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो इसका मतलब है, अगर बीटा वन जीरो हो जाए लेट सपोज, तो क्या होगा, आपके पास जो इक्वेशन है उसमें ये बीटा नॉट होता है और ये बीटा वन एक्स है। अगर बीटा वन की वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर हमने चेक करना है कि वेदर देयर रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट और नॉट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे बीटा वन को, वेदर दिस वैल्यू इज जीरो। अगर ये जीरो है तो हम कहेंगे रिग्रेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, और जो इक्वेशन में आ रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सैंपल। बट अगर हम ये कहें कि ये रिजेक्ट कर दिया, ये गलत हो गया, इट मींस देयर इज सम रिलेशनशिप, यानी वो जो इक्वेशन हमने फिट की है उसमें जो एक्स और वाई का रिलेशनशिप बताया जा रहा है दैट वन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमने क्या टेस्ट करना है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का हमें पता है, हमने मीन के लिए टेस्ट किया था, हमने वो सारा डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए, तो प्रोसीजर सारा वही है। आपने एच नॉट बनाना है, वो क्या आ जाएगा, बीटा वन इक्वल टू जीरो। हमें पता है इक्वालिटी वाला हम हमेशा एच नॉट में रखते हैं, और जिसमें इक्वल साइन नहीं होता उसे हम एच वन में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो वो यूज कर लें, अदरवाइज हम इसे 5% यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट स्टेटिस्टिक। टेस्ट स्टेटिस्टिक इसकी क्या है, बी वन माइनस बीटा वन ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन। बी वन क्या है, ये वो जो इक्वेशन में हमने इक्वेशन कैलकुलेट की थी, वाई कैप इज इक्वल्स टू 143.8 प्लस 1.88x। ठीक है, 1.88x। सो व्हाट इज बी वन, बी वन इज 1.88। बी वन क्या है, इट्स 1.88। ठीक है, 1.88, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी, और बीटा वन क्या है, ये हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है, व्हाट इज इन हाइपोथेसिस, इट्स जीरो। सो 1.88 माइनस जीरो। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन। इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है, देखिए हमने एस एक्स एक्स पीछे स्लाइड्स पे कैलकुलेट किया है, एस ई अभी हमने कैलकुलेट किया था प्रीवियस स्लाइड पर, ये देखें ये एस ई था आप लोगों के पास 2.21, हमने जस्ट यहाँ पर 2.21 पुट करना है इस जगह पर, और यहाँ एस एक्स एक्स हमने कैलकुलेट किया था, ये देखें यहाँ पर हमने एस एक्स एक्स कैलकुलेट किया था प्रीवियस स्लाइड्स पर। तो ये हमने यहाँ पे पुट करना है और हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन आ जाता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो टी की वैल्यू आ गई। तो टेस्टिंग में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये बिल्कुल वही है जो हम पहले करते आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिसीजन रूल। आप लिख सकते हो इसे, रिजेक्शन रीजन लिख सकते हो, और इसमें पहली स्टेटमेंट होती है रिजेक्ट एच नॉट इफ। ठीक है, अब इसको देखें जरा, ये वन टेल टेस्ट है, ये टू टेल टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसके साइन को इग्नोर कर देंगे, टी कैलकुलेटेड मॉडुलस वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा टी अल्फा बाय टू
इंटू n-1, n-2, सॉरी, यहाँ पे जो v आता है, यहाँ पर v की वैल्यू n-2 है। तो हमने देखा t कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ से आ गई। अब अल्फा, अल्फा 0.05 था, और अल्फा बाई टू हमारे पास क्या आया, 0.05 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज इक्वल टू 0.025। ये क्या आ गया हमारे पास, 0.025। ठीक है। तो आपने टी में यहाँ ऊपर लिख रही हूँ टी 0.025, और एन जो वी जो है वो n-2 है। एन 10 था, 10-2 इज दिस इज 8। और अगर आप इसे टी के टेबल में देखते हो, हमें टेबल देखना आता है, तो ये आ जाता है 2.306। तो क्या, अब देखते हैं, डिसीजन की तरफ चलते हैं, क्या 16.05 ग्रेटर है 2.306 से? Yes, this is a true statement. So we reject our null hypothesis, right? So we may conclude that there is a significant relationship between X and Y, यानी strength of the paper product and hardwood concentration। यानी कि अगर आप लोगों के पास, हमने क्या किया, हमने कहा β1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसको ये गलत हो गया तो ये करेक्ट हो गया। तो ये हमने क्या किया, हमने इसका कंक्लूजन ड्रॉ किया है। इसको देखिए, जहां कहीं प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ दोबारा डिस्कस कर सकते हैं।